तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड कुछ टॉपिक की। बॉडी में खून की कमी। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो हम ये बहुत चर्चा करते हैं कि आज बहुत थकान लग रही है, आज थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही है, आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने रात को नींद भी अच्छे से ली, मैं खाना भी ठीक से खा रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ये सब क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है और आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है। कभी कभी एकदम से खड़े होने पे चक्कर भी आ जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो आपकी बॉडी में भी ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। इवन डॉक्टर तक चेहरा देख के पता कर देते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है। कुछ लोग जो हरी पत्तियों को देख के, हरी वेजिटेबल्स को देख के नाक सिकोड़ते हैं कि हम ये नहीं खा सकते, वो बिल्कुल भी गलत है। उनकी बॉडी में आयरन नहीं जाता है अगर प्रॉपर डाइट नहीं हो। खून की कमी होना शरीर में, इसका मतलब एनीमिया होना। आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बन रही है। वैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में 14 से 17 मानी जाती है और महिलाओं में। लेकिन अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो थोड़ा सा काम करने में ही बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में और फेस का कलर भी चेंज हो जाता है। गर्मियों में थोड़ा सा धूप में निकलने में इन लोगों के सर में दर्द होने लग जाता है और ठंडियों में इन्हीं लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं। अब हीमोग्लोबिन कम होने पर हमें वीकनेस इसलिए आती है क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही है हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अब शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो हमारी शरीर के जो ऑर्गन है वो अच्छे से काम कैसे करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम तो प्रॉपर खाना खा रहे हैं, हम तो प्रॉपर रोटी सब्जी खा रहे हैं, फिर हमारी बॉडी में क्यों कमी है। तो बात यह है कि आप खाना तो खा रहे हैं बट आपके खाने में आयरन की कमी है। ये आपको खुद नोटिस करना पड़ेगा कि आप अपनी डाइट किस हिसाब से ले रहे हैं। आयरन ही वो इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को ठीक करता है। अगर आप आयरन की मात्रा वाली सब्जियां नहीं खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पालक पनीर तो मेरी फेवरेट है, मैं तो पालक पनीर बहुत खाती हूँ या खाता हूँ, तो मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी क्यों है, आयरन की कमी क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। आप अगर चाय के शौकीन हैं तो आप चाय लीजिए, लेकिन जब आप कुछ आयरन ले रहे हैं या अपना मील ले रहे हैं कोई भी, तो उसके कम से कम 2 घंटे बाद तक आपको ना चाय लेनी है ना कॉफ़ी लेनी है। आयरन के सही ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है। पर कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो पालक पनीर में नींबू निचोड़ के खाता हूँ, तो मेरी बॉडी में विटामिन सी की कमी क्यों है। तो गलती वो ही है कि आप मील के बाद चाय या कॉफ़ी अगर ले रहे हैं तो आपको उस चीज़ की कमी रहेगी। जैसे कुछ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है और वुमेन्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ओवर पीरियड्स होते हैं, ओवर ब्लड निकलता है, तो उससे भी हमारी बॉडी में खून की कमी होती है और हमें उसे पूरा करने के लिए आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अर्थाइटिस, शुगर, किडनी की प्रॉब्लम है तो उससे भी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं तो ब्लड की कमी बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखिए, डेली लाइफ में जो भी हम फूड ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, उससे हमारी बॉडी में खून की कमी तो पूरी होती ही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ 5 तरीके के डाइट जिससे आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर आप इन 5 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपकी बॉडी में ना खून की कमी रहेगी ना हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी। सबसे अच्छा फ्रूट जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन और खून की मात्रा को बढ़ाता है वो है मैंगो।
आम। हाँ जी, पका हुआ आम आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होने देता। यही नहीं, आम में पोटेशियम, विटामिन डी और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखती है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक पका हुआ आम अगर आप खाएंगे तो आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आएगी और आपकी बॉडी बहुत स्वस्थ रहेगी। और अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मैं आम खाती हूँ तो मेरे फेस में पिंपल निकल आते हैं, मेरी बॉडी में गर्म सूट नहीं होता, आम गर्म करता है बॉडी को, तो ये बिल्कुल सही बात है कि बॉडी को आम गर्म करता है, लेकिन आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं ये मैटर करता है। तो आपको आम खाते हुए 3 बातों का ध्यान रखना है जिनको ये प्रॉब्लम होती है आम खाने से। पहला, आप उतना ही आम खाइए जितना आपको चाहिए, मीन्स जितना आपका मन हो। आप मीठे के चक्कर में, आम के चक्कर में ज़्यादा खा लेते हैं, वो चीज़ गलत है। जितना आपके स्टमक को ज़रूरत है आप उतना ही आम खाइए। पहला तो ये है कि जब भी आप आम परचेज करके लाएं तो उसको कम से कम 2 घंटे के लिए आप पानी में भिगा के रख दीजिए। उससे आम की जितनी भी गर्मी होती है आम के अंदर वो निकल जाती है। दूसरा, आम के बाद आप कच्ची लस्सी पी सकते हैं। जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको गर्म सूट नहीं करता, उनके फेस में पिंपल निकल आते हैं या उनको लूज मोशन लग जाते हैं आम खाने के बाद, तो वो आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी सकते हैं जिससे उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कच्ची लस्सी बनाना बहुत ही आसान है। 1 गिलास में आप हाफ से थोड़ा सा कम मिल्क लीजिए, बाकी उसमें पानी मिला दीजिए। अब आप जब भी आम खा रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद आप वो पी लीजिए। इससे ना आपको लूज मोशन लगेंगे, ना आपकी बॉडी गर्म होगी, ना आपके फेस में पिंपल निकलेंगे। मुझे तो आम इतने पसंद हैं और मैं जब भी आम खाती हूँ तो इसी तरीके से खाती हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि आम तो सिर्फ 2 मंथ्स ही आता है, तो उसके अलावा और क्या ले सकते हैं? तो आइए बताते हैं दूसरा, किशमिश। अंगूर को सुखा के जो बनता है उसे किशमिश कहते हैं। किशमिश में बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है जो ब्लड बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए टॉप फूड है। कुछ दिन कंटिन्यू किशमिश खा लो, आपका ब्लड काउंट अपने आप ही बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको किशमिश का पूरा फायदा मिले तो इसको सूखा ना खाएं। इसको खाने के 3 तरीके हैं। या तो आप इसे भिगा के खा लीजिए, इसको रात को भिगाइए और मॉर्निंग में इसका पानी भी पी लीजिए और किशमिश भी खा लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि 1 मुट्ठी किशमिश बहुत ज़्यादा है जो आपने भिगाई है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको 1 मुट्ठी किशमिश खाने से आपके यूरिन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका यूरिन येलो कलर का आ रहा है बिल्कुल, तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। दूसरा, आप इस तरीके से खा सकते हैं। एक पैन में 1 गिलास दूध गर्म कीजिए और उसमें 10 से 15 दाने किशमिश के डाल दीजिए और उसको उबाल के पी लीजिए। तीसरा तरीका है किशमिश को दही के साथ खाने का। अब दही तो हर घर में ही मिलती है। जैसा कि जो लोग अपने घर में दही जमाते हैं, तो आप दही कैसे जमाते हैं? आप दूध को हल्का सा गुनगुना करके उसमें दही डाल के उसको ढक के रख देते हैं। अगली बार जब भी आप दूध उबालें उसमें दही डालें और जब आप ढक के रख रहे हैं तो उसमें 10 से 15 दाने किशमिश के भी डाल दीजिए। जो आपकी दही बनेगी वो होगी प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से बनी हुई दही, जिसको खाने से आपकी बॉडी में विटामिन B12 बढ़ेगा। आखिरकार जब ये समझ में नहीं आता कि बॉडी में ब्लड की कमी क्यों हो रही है, तो डॉक्टर B12 की ही मेडिसिन देते हैं। और B12 वो न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बनाता है। और फाइबर, अगर आप दही को इस तरीके से खाते हैं तो गुड बैक्टीरिया तो आपको मिल ही रहे हैं और फाइबर आपको किशमिश से मिल रहा है। किशमिश वाली यह दही आप ब्रेकफास्ट से पहले लो। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो घर में दही जमाते ही नहीं हैं, तो वो क्या करें, मार्केट से दही लेके आए और कम से कम 2 से 3 घंटे पहले किशमिश को 1 कटोरी दही में भिगा के रख दीजिए। तो दोस्तों, तीसरा फूड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तो सारे फूड को मात दे देगा। वो इतना बेहतरीन है आपकी बॉडी में खून बढ़ाने को। उसके आगे फूड ही नहीं, बाकी सारे महंगे सप्लीमेंट ही फेल हैं। हाँ जी, वो है चुकंदर। बीटरूट
तो बीट रूट में कुछ ऐसी खास चीज है जो बहुत ही जबरदस्त, और वो है नाइट्रेट्स। सो जब हम चुकंदर खाते हैं तो चुकंदर में जो नाइट्रेट होता है वो हमारी बॉडी में नाइट्रेट ऑक्साइड बनाता है। तो इसको लेने से हमारी बॉडी में नसें खुल जाती हैं, और नसें खुल जाएंगी तो हमारी बॉडी में ब्लड का प्रवाह अच्छे से होगा। बट ब्लड फ्लो आराम से होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी अच्छे से पहुंचेगी। ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी तो हमारी बॉडी में आयरन भी अच्छे से बनेगा। यहाँ तक कि साइंटिस्टों ने ये साबित करा है कि अगर आप एक ग्लास चुकंदर पीते हैं तो 20% ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। यही कारण है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी को चुकंदर टॉप पे रखा गया है। चुकंदर खाने से नसें खुल जाती है तो नेचुरल है कि हाई बीपी भी नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, कुछ दिनों तक चुकंदर खा लो तो आप पे हीमोग्लोबिन की कमी क्या, आपका चेहरा भी लाल लाल खिलेगा। अब ये होता है कि आप चुकंदर ले कैसे? या तो आप चुकंदर सलाद के तौर पे ले सकते हैं, या फिर वो आप उसे जूस के उस तौर पे ले लीजिए। आंवला मिला लीजिए, नींबू मिला लीजिए, गाजर मिला लीजिए, उसमें एक चुकंदर भी डाल दीजिए। कुछ जगह पे तो चुकंदर की सब्जी भी बनाई जाती है, तो आप सब्जी के तौर पे भी ले सकते हैं। और आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीला बना रहे हैं, बेसन का चीला बना रहे हैं, मूंग का चीला बना रहे हैं, तो आप चुकंदर को घिस के उसमें मिक्स करके डाल दीजिए और अपने चीले में इस्तेमाल कीजिए। बीट रूट को आप रोटी में भी बना सकते हैं, बीट रूट को आप चीले में भी बना सकते हैं, बीट रूट को आप पुलाव में भी मिक्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कर्ड में, अपने रायते में, किसी भी चीज़ में उसको मिक्स करके खा सकते हैं। आप बीट रूट के कटलेट्स भी बना सकते हैं आलू में मिक्स करके। मीनवाइल ये है कि आपको बीट रूट खाना है, वो किस तरीके से खाना है वो आप चूज कीजिए। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार भी अगर आप बीट रूट ले लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, तो आपको खून की कमी कभी नहीं हो सकती है। अगला फ्रूट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद उसे सुन के आप शॉक्ड हो जाएं, चौंक जाएं। हाँ जी, वो फल है गर्मियों का आलू बुखारा, प्लम। शॉक्ड इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आलू बुखारा खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आलू बुखारे में वो सब कुछ है जो खून बढ़ाने के लिए चाहिए। आयरन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड। आलू बुखारा एक ऐसा फ्रूट है जिससे आपकी बॉडी में बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक हो जाती है। खून की कमी को तो ये ठीक करता ही है, ऊपर से ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। अगर हमारी बॉडी गर्म है अंदर से तो ये हमारी बॉडी की गर्मी को भी ठीक करता है। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, एसिडिटी होती है, आपके चेहरे में प्रॉब्लम होती है, फेस में कोई दाग है, धब्बे हैं, तो आपको आलू बुखारा जरूर खाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं आखिरी फ्रूट की, जो हमारी बॉडी में खून की कमी को तो ठीक करता ही है, बल्कि हमारे फेस के कोलेजन को भी बढ़ाता है। सो लास्ट फ्रूट है अनार, जो आपकी बॉडी में आयरन की कमी को और ब्लड की कमी को ठीक करता है, बढ़ाता है आपकी बॉडी में ब्लड की कमी को। सो अनार को आप एज अ फ्रूट भी ले सकते हैं छील के, या फिर आप उसका जूस भी ले सकते हैं। तो अपनी डाइट में आज ही शामिल कीजिए 5 फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। गारंटी है कि इन 5 फ्रूट्स से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर होगी और आपकी बॉडी में ब्लड भी अच्छे से बनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये हेल्थ रिलेटेड वीडियो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरी हेल्थ रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।